प्रोपेगेंडा कर रहा है। इससे हम सबके सर जो है वो शर्म से झुक रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है, इस लीग को कहां से कहां ले गए। मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा पीसीबी के चेयरमैन को। और आप देखें इस लीग में रॉन्ग रीजंस, ये पाकिस्तान सुपर लीग 2026 सीजन 11 न्यू एरा का हैशटैग के साथ जब से शुरुआत हुई है, या तो बॉल पिंक हो रही है या तो बॉल टेम्पर हो रही है। ये पिंक बॉल से लेकर टेम्पर बॉल तक का सफर जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। उस बैन को चैलेंज कर दिया है फखर जमान ने, और फखर जमान कहते हैं कि आई प्लीड नो नो गिल्टी, नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने बॉल टेम्पर नहीं की। फखर जमान तो पानी काफी था स्टेडियम में, स्टेडियम का जीरो सेवर सिस्टम है कि अभी तक मतलब 3.5 घंटे हो गए हैं, पीसीबी से अभी तक पानी नहीं निकला और मैच को आखिरकार कॉल ऑफ करना पड़ गया। मतलब 6:30 से लेके 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक पीसीबी से ग्राउंड से पानी नहीं बाहर निकला है। और ये मैच ये नहीं है, मतलब ग्राउंड है, ये नया जो बना है वो है स्टेडियम, ये नया स्टेडियम जो हमारा लोअर का, और सेवर सिस्टम है ही नहीं है। उनसे पूछा गया जी, मैं अभी सुन रहा था एहसन रजा और दूसरे अंपायर ने जो किया है वो जुर्म है, वो जुर्म है, वो चीटिंग है और बैन हो गया है। और बैन जो है वो बड़ा जुर्म है, बड़ी सजा है। और इसका मतलब है कि फखर के साथ एक टाइटल लग गया कि ही बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैच शुरू क्या, मैं कहता हूं ऐसे के तैसे 7, आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा, कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग। और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ वहां पे। आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है पीसीबी के ऊपर, पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर, पीएसएल के ऊपर, कि शाबाश, इतनी बड़ी कामयाबी आज आप रोशन महानामा की तरफ से। उसमें ये अवेलेबल पॉइंट था और ये हक है फखर जमान का या किसी भी प्लेयर का कि उसको एक 48 आवर की विंडो दी जाती है कि अगर आप इस डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर चैलेंज कीजिए। और वो चैलेंज करते हैं तो उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, टेक्निकल कमेटी, एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की जो टेक्निकल कमेटी है उसको फखर जमान और लाहौर कलंदर ने ऑफिशियली अपील की है, अगेंस्ट चैलेंज किया है इस डिसीजन को। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब ये पूरी सूरत हाल है कि जाकर अब अपना कोई 8 तारीख को बीच में, पहले तो मुझे ये बताओ भाई, चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पहले मुझे ये बताओ कि कौन है वो महाशय जिसने ये पीएसएल का शेड्यूल बनाया कि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस में, चलो हम ये बारिश वाला मैच इंक्लूड भी कर लेते, तब भी 9 दिन का गैप। टेक्निकली स्पीकिंग आज भी गैप डे था, तो वी हैड अनदर गैप डे बिकॉज़ मैच तो हुआ नहीं, और हम इंतजार ही करते रहे कि अब कवर्स हट जाए, अब कवर्स हट जाए। 8:30 को जब से सजा अनाउंस हुई है, हर बंदा दूसरों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है फॉर ऑल द राइट एंड द रॉन्ग रीजंस। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ने इस पूरे डिसीजन को इस तरीके से हैंडल किया है कि द मूवमेंट जो ऑन फील्ड एम्पायर्स थे, और जब ये कल डिटेल्ड प्रेस रिलीज भी आई, उस प्रेस रिलीज में भी ये चीज लिखी हुई थी कि टीवी एम्पायर आसिफ याकूब, फील्ड एम्पायर फैसल आफरीदी, शाहिद साइकट ऑन द फील्ड। 7, आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे थे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा, कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। आप जो ऑन फील्ड एविडेंस है, जो बॉल की शक्ल में अवेलेबल है, फिजिकल शक्ल में अवेलेबल है, मतलब उनकी कैलकुलेशन है, आपको बॉल रफन अप होती हुई दिखी है, उसके खिलाफ आपने जाके एक फैसला लिया है। इसके फर्दर ऑन, अब वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तो है नहीं एम्पायर कि वो फॉरेंसिक होंगे उनके, या उनकी कोई दिल की सर्जरी होगी या उनके दिमाग की सर्जरी होगी, उसमें से कोई डीएनए निकाला जाएगा और तब टेस्ट किया जाएगा। हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। अब ये एक और मसला खड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अब पेशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा। तो उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। 28 तारीख को आपने मैच दिया पेशावर को, और अब आपने सीधा मैच दे दिया आगे जाकर अब अपना कोई 8 तारीख को। बीच आया सिर्फ जो आप 15 मिनट्स बारिश होने की वजह से। अब अगर देखा जाए तो वहां पर जो है वो आपको मालूम है कि जो है वो पाकिस्तान का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और आज वो आपने देख भी लिया कि ग्राउंड स्टाफ के जो लोग हैं, कोई जो है वो कवर को ऐसे खींच रहा है और जो है वो ऐसे कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिर रहा है। मोटे मोटे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग काम कर रहे हैं वहां पर, और कोई इस साइड से कवर को खींच रहा है और जो है वो दूसरा छोड़ता है, वो जो कलाबाजियां खाता हुआ पीछे गिरता है। फिर आता है
हर प्लेयर का एक प्रोफाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में या हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं, आपकी एक फाइल बनती है, आपके जितने टेस्ट होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, बीमारी होती है, सब कुछ उसमें लगता है, एक प्रोफाइल बन जाती है। उसी तरीके से आईसीसी एक प्रोफाइल बनाता है प्लेयर की, और प्लेयर की जो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके खिलाफ उसको सस्पेंशन 15 मिनट्स बारिश हुई है और उसके बाद मैच को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 15 मिनट बारिश होने के बाद जो वहां पर जो है वो देखने को मिला है ना ग्राउंड में, वो आप ये कह सकते हैं कि शर्मिंदा कर देने वाला था, शर्मिंदा कर देने वाला। आईपीएल का मैच तो जारी है अभी जो है वो, अगर देखा जाए पंजाब किंग्स को जो है वो कोई 18 बॉल्स पे 21 चाहिए। इस मैच में तो हम जो है बात करेंगे, कॉपर बड़ी अच्छी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, मार्को जॉनसन भी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड जो है वो पीएसएल में जो है वो आज मैच था भाई, और वो मैच जो है वो नहीं हो आए थे ऑन फील्ड। उन्होंने कहा जी कि मसला ये नहीं है कि हम बड़ी मशीन नहीं लगा सकते, बड़ी एक तो हमारे पास एक तो मटेरियल कम है छोटी मशीन वाला, और अगर हम बड़ी मशीनें लगाएंगे तो ग्राउंड खराब हो जाएगा, तो हमने अगले एक हफ्ता इस ग्राउंड के ऊपर मैचेस खेलने हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं, तो हम बड़ी मशीनें इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोटी मशीनें हमारे पास है नहीं है। ये हमारे हालात है जीवा साहब, ये है पीसीबी मैनेजमेंट, ये है पीएसएल इंटरनेशनल लीग के 3-3.5 घंटों में आप एक स्टेडियम से पानी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये पीएसएल का लेवल है। ये आप क्या कर, ये आप पॉइंट्स मिलते हैं, सस्पेंशन पॉइंट का जो कोटा होता है वो उसकी प्रोफाइल में ऐड होता है। में भी वही उस्मान वाला साहब भी इस लीग में भी है, पहले वो सीईओ थे जो पाकिस्तान सुपर लीग किया, वो इनके साथ टीम में। तो कौन सी टीम है, कौन चला रहा है? फ्रंट पे तो सलमान नसीर साहब हैं जो हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, टीमों के बिकने में होते हैं, इंटरव्यूज में होते हैं, लेकिन मयार तो बेहतर करें, वरना तो फिर फायदा नहीं इस लीग का। बेग साहब, ये जो एक के बाद एक तनाजात आए हैं, आपको लगता है कि ये बदइंतजामी है या आप ये समझते हैं कि ये गिरफ्त कमजोर हो रही है? मेरा सवाल है पीसीबी से। नेशन वांट्स टू नो, बिल्कुल कौन जानना चाहती है? भारत के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं, वो सवाल करते हैं नेशन वांट्स टू नो, हालांकि हैं वो सारे बिकाऊ माली, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना नेशन वांट्स टू नो। अच्छा जी, आप ये देखें, अब आपने जैसे बोला नेशन वांट्स टू नो, और ही पीसीबी, लेकिन यार पीएसएल को आप लोग दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो। खुदा का वास्ता अगर पीएसएल नहीं हो सकती, इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ, क्योंकि इतनी पुअर अरेंजमेंट पीएसएल के अंदर हुई है कि बारिश आपकी 7:30 बजे या 7 बजे के करीब बारिश बिल्कुल रुक गई। इवन 6:30 या 7 बजे के टाइम पे बारिश बिल्कुल रुक गई। मैच शुरू होना था शाम को 7 बजे के टाइम के ऊपर, और 9 बजे तक का टाइम रखा गया कि जी मैच कराएंगे। पूरे ग्राउंड के अंदर जगह जगह पे पानी भरा हुआ, आपके पास इतने तरपाल, इतना कपड़ा, इतना आपके पास है कि वहां जो जिन्होंने वो डिसीजन लिया है वो ये चीज बोले यार हम गलत हैं, हमने गलत कैलकुलेट कर लिया, हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। ऐसा बहुत रेयर इंस्टेंसेस में हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल 3 का ऑफेंस होता है, जब मैच रेफरी लेवल 3 का ऑफेंस किसी के ऊपर लगा चुका है, ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड्स हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पौने घंटे बाद बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर पता चलेगा आपको साइंटिफिक मामलात के बाद कि क्या डिसीजन था क्या नहीं था। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी लॉस के स्कोप में अपील राइट जरूर है, लेकिन हमने बहुत ही कम ओवरटर्न होती हुई देखी है अपील को, कि किसी भी अपील के अगेंस्ट एक ऐसा फैसला स्टेडियम आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, छत इस स्टेडियम की नहीं है, बारिश होती तो लोग गीले होते रहते हैं, सीट्स गीली हो जाती हैं, पूरा स्टेडियम भीग जाता है, सेवर सिस्टम आपके पास नहीं है, फिर 1,200 करोड़ रुपए गए कहां गए? ये एक और मसला खड़ा हुआ है पिशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अब पिशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पिशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा। तो उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। 28 तारीख को आपने मैच दिया पिशावर को, और अब आपने सीधा मैच दे दिया। और फोर्थ एम्पायर, इन चारों ने मिलकर कंप्लेन दायर की है रोशन महानामा को, जो कि मैच रेफरी हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फाइंडिंग, एंड एमसीसी का लॉ ऑफ क्रिकेट जो है उसका आर्टिकल 41.2 ये इजाजत देता है एम्पायर्स को, और ये ताकत देता है कि कल को जब ये डिसीजन चैलेंज होता है तो उनको किसी भी किस्म का एविडेंस के बाद मुझे लगा कि यार अब कवर्स ना ही हटे तो अच्छा है, इतना लेट हो गया। व्हाट इज दैट ट्रू एनीवेज? तैयारी तो सारी धरी की धरी रह गई, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए अब बारिश वाला हो गया,
अब लोग उन चीज को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है कवर्स है। और हर कार क्या जी, हमसे पानी नहीं निकल पा रहा है। ये इसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल लीग चल रही है और आप इसे कैसे बोलें? कौन सी मैनेजमेंट इधर बैठी हुई है? कौन सा निजाम इधर बैठा हुआ है कि भाई जो कहे कि हम एक अच्छा सेवर सिस्टम बनाएंगे? 12 अरब रुपया मतलब कि 1200 करोड़ रुपया किस आपने स्टेडियम में किस जगह पे लगा दिए? आपने क्या सोने की टाइलें लगा दी हैं? आपने क्या चांदी की सीट्स बना दी हैं? की सूरत हाल, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक डिसीजन है, डिसीजन तो उन्होंने लेना है जो कि कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है। बाहर नैरेटिव बिल्डिंग ये है कि फखर जमान अकेले तो नहीं है, फखर जमान को किसी ने तो बोला होगा। क्या बॉलर के ऊपर बात की गई है? क्या कप्तान की जिम्मेदारी के ऊपर बात की जा रही है? क्योंकि फखर जमान आपका लेवल कि ना आप पानी बाहर निकाल सकते हैं, ना आप क्राउड के अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। और बात से बातें कर सकते हैं जी कि हम इंटरनेशनल लीग बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने 2 टीम्स ऐड कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया, ना आप तेज क्रिकेट खेल पा रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब जो है ये हमारी लीग हो रही है, ये इंटरनेशनल लीग है और पीसीबी के पास अभी तक ऐसा मवाद ही नहीं है, ऐसे कुछ सामान नहीं है जिसके साथ वो पानी बाहर निकाल सके जी। अभी हम अगले 45 मिनट फैसला सुनाने जा रहे हैं, 45 मिनट में पानी निकल जाएगा, अगले 1 घंटे में पानी निकल जाएगा, 3 घंटे लोग टीवी के आगे बैठे रहेंगे, भाई देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। 3 घंटे जो मैच ही नहीं शुरू हुआ है, आपने इकट्ठी की है, इतना बड़ा ज्यादा आज आपको मिल रहा है चीमा साहब कि आज लाहौर में बारिश हुई तो पानी काफी था स्टेडियम में। स्टेडियम का 0 सेवर सिस्टम है कि अभी तक चीमा साहब 3.5 घंटे हो गए हैं, पीसीबी से अभी तक पानी नहीं निकला और मैच को आखिरकार कॉल ऑफ करना पड़ गया। विजुअल अच्छा नहीं लगा ज्यादा। जो डिलेज हुए हैं ना, आना जाना, बारिश हुई, फिर चाहे नेशनल T20 डोमेस्टिक में की गई थी, लेकिन अब ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग मोड़ खड़ा हो चुका है कि इन ऑल ऑनेस्टी द थिंग इज दैट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स लाइक, क्योंकि ऑलरेडी इस असूल के तहत के जो फैसला सुनाया गया था मैच रेफरी, जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड्स हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पौने घंटे बाद बाहर गए अंदर बाहर आए। तो ये बात याद रखिएगा, फोकस बना होता है ना खेलने का, वो खराब हो जाता है। हो चुके हैं 12 बिलियन पीकेआर का कभी सफेद हाथी देखा है। मल्टीपल पास्ट इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं जहां ILT20 में बॉल ग्रिप की हुई है, उसी सिमिलर तरीके से जहां पाकिस्तान सुपर लीग में की गई है। आप मुझे बताएं कि जब आईसीसी ने आपको 12 अरब रुपया दिया कि अपने स्टेडियम बेहतर कर लो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, आज से भी 1.5 साल पहले की बात है, तो 12 अरब रुपया पीसीबी की जेब में आ गया। अब क्या हुआ 1200 करोड़ के साथ कोई पूछ नहीं सकता है, कहां लगाया गया कोई पूछ नहीं सकता है। ये नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले वो तो लगाने नहीं, अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में। और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। वो 2 घंटे पहले बारिश रुक गई है, चैलेंज कर दिया। ये फखर जमान वैसे है तो क्योंकि फौजी नुमा का आदमी है, तो मेरे ख्याल में एक मजाक बन गई है ये पाकिस्तान सुपर लीग और भारतीय मीडिया इसका बड़ा। क्या इस ग्राउंड में प्लेयर जो हैं वो हवा में सोते हैं? क्या आपने किया क्या इसमें? इधर बेड नहीं होते हैं, इधर के सोने की चादरें आप लेते हैं, इधर क्या हीरे के ग्लासेस हैं? आपने वो 1200 करोड़ कहां लगाया? इस स्टेडियम में आप डबल जो है वो जिसमें सब होते हैं ना, 2 फ्लोर होते हैं स्टेडियम्स के, वो 2 फ्लोर भी नहीं आप बना सकते हैं। एक पाक स्टेडियम बना तालाब, आया कुदरत का निजाम, फखर जमान और पीसीबी में हुआ तकरार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।